वीरान हवेली का रहस्य। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। ये सुनकर रवि का मन उस हवेली की सच्चाई जानने को बेचैन हो उठा। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और वहां के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रवि ने अपनी मशाल उठाई और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। जैसे ही रवि हवेली के करीब पहुंचा, उसे वहां का माहौल बेहद अजीब लगा। हवेली के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन रवि ने जैसे ही उसे धक्का दिया, वह चीखते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां की हवा में कुछ अस्वाभाविक था। हवेली के अंदर की दीवारें पूरी तरह से धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। फर्श पर बिखरी पुरानी चीजें और टूटे-फूटे फर्नीचर हवेली की हालत को और डरावना बना रहे थे। रवि ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी अपने कदमों को रोक नहीं सका। उसने पूरे हवेली का मुआयना करने की ठानी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक हल्की हल्की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी के रोने की थी। रवि उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचा, जहां एक कमरा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी, जिसका चेहरा पीठ की ओर था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रवि ने उसे पुकारा, कौन हो तुम? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे कुर्सी के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने महिला के कंधे पर हाथ रखा, महिला ने अचानक मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रवि को एक ठंडी लहर ने जकड़ लिया। उसके पैर कांपने लगे और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मेरी नींद में खलल डालने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रवि का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अचानक महिला ने जोर से हंसी और पूरा कमरा उसकी गूंज से भर गया। रवि को लगा जैसे उसकी चेतना धुंधला रही है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। हवेली के अंदर सिर्फ उसकी मशाल पड़ी मिली और रवि का कोई सुराग नहीं था। कहते हैं कि अब वह भी उसी हवेली का हिस्सा बन गया है और रात के सन्नाटे में उसकी चीखें हवेली से बाहर आती हैं। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और गांव के लोग वहां जाने से कांपते हैं।